हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है सेक एक्स माइनस एक और यहाँ पर लिखा है सेक एक्स प्लस एक। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है डी बटा डी एक्स। और यदि हमें u गुणा v अर्थात दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना है तो इसका सूत्र होता है u dv बटा dx। उसके बाद हो जाएगा प्लस v और यहाँ पर होगा dv बटा du बटा dx। बच्चों है ना, v छोड़ दिया था हमने तो du बटा dx है। मैं इसे एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा बनेगा du बटा dx। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। उसके बाद एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, वो भी याद रखें आप। d बटा dx सेक एक्स। और सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स गुणा टेन एक्स। इसे याद रखें आप। और इसी में एक बात मैं लिख देता हूं कि डी बटा डी एक्स अचर, यदि हम अचर का अवकलन करते हैं तो वह सदैव शून्य होता है। तो अचर का अवकलन कितना होगा? शून्य होगा। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है मैं उसे y के बराबर मानूंगा और फिर हम उसका अवकलन करेंगे। तो माना हमारा प्रश्न y के बराबर है, तो y बराबर होगा सेक एक्स माइनस एक, उसके बाद सेक एक्स प्लस एक। और अब हम इसके दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका अवकलन कर देंगे। तो ये बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। और यहाँ देखिए अगर हम सूत्र लगाते हैं तो सूत्र की सहायता से सबसे पहले क्या होगा, सेक एक्स माइनस एक को हम वैसे ही छोड़ेंगे और डी बटा डी एक्स होगा सेक एक्स प्लस एक का। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ होगा सेक एक्स प्लस एक और डी बटा डी एक्स होगा सेक एक्स माइनस एक का। तो फिर से हम इसको डी वाई बटा डी एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ से लिख लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिएगा सेक एक्स माइनस एक तो वैसे ही रहेगा। इसको एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस एक। ये तो हम वैसे ही लिख देंगे सेक एक्स माइनस एक। और यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे। तो सेक एक्स का अवकलन कितना लिखवाया आपको? सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स और गुणा टेन एक्स। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जब एक का अवकलन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का जीरो। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब सेक एक्स गुणा सेक एक्स प्लस एक है बच्चों, है ना, सेक एक्स प्लस एक है। इसे मैं देख लेता हूँ एक बार, सेक एक्स प्लस एक और इसका गुणा करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स और माइनस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दूसरे कोष्टक में क्या होगा, दूसरे कोष्टक में होगा सेक एक्स गुणा टेन एक्स और माइनस हो जाएगा जीरो। अब देखिए आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे सेक एक्स और गुणा टेन एक्स। ये आपने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बच जाएगा सेक एक्स माइनस एक और प्लस यहाँ पर बचेगा सेक एक्स प्लस एक। इसे हल कर लेते हैं तो ये एक और माइनस एक तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स गुणा टेन एक्स, सेक एक्स और गुणा में आ जाएगा टेन एक्स और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दो सेक एक्स, है ना। ये माइनस एक से प्लस एक हमारा कट गया है। तो इसको और आगे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा दो, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और गुणा में आ जाएगा
10x और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।